माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी घोड़ा माटी जोड़ा, माटी दास सार। माटी घोड़ा माटी जोड़ा, माटी दास वार। माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी माटी नू दौड़ावे, माटी दा खड़कार। माटी माटी नू दौड़ावे, माटी दा खड़कार। माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी कुरम करेंदी यार। तो 3 में माटी कौन है? अहम, आत्मा, प्रकृति। इसमें मिट्टी क्या है? प्रकृति। ये प्रकृति का उत्सव है, लेकिन ये उत्सव सिर्फ तब संभव हो पाता है जब आप प्रकृति के साक्षी हो जाएं। जब आप प्रकृति से लिप्त ना रहें तो प्रकृति के दर्शन मात्र में आनंद है। पुरुष का आनंद है प्रकृति का निर्लिप्त दर्शन। हम सोचते हैं आनंद है प्रकृति को भोगने में, नहीं, आनंद प्रकृति को भोगने में नहीं, प्रकृति को देखने में है। जो भोगेगा वो पछताएगा, जो देखेगा वो उत्सव मनाएगा। ये अभी प्रकृति के उत्सव का गीत है। भूलिएगा नहीं कि ये गीत किसके लिए है, कौन गा सकता है? सिर्फ वो जो प्रकृति का साक्षी हो गया हो। तो माटी कुरम करेंदी यार। देखो माटी कितनी उछल कूद मचा रही है, माटी कितने खेल खेल रही है। सब प्रकृति का ही खेल है। देखो खेलों को देखो, देखो। वाह वाह माटी दी गुलजार। ये जो पूरा उत्सव है, ये जो गुलजार है, पूरी रौनक है, ये मिट्टी की ही तो है, प्रकृति की ही है। लेकिन रौनक तभी है जब देख रहे हो रौनक को। जो उसके भीतर घुस गए उनके लिए तो अंधेरा है। माटी घोड़ा माटी जोड़ा, माटी दा असवार। माटी का ही घोड़ा है, माने जितने जीव हैं वो सारे, उस पर मिट्टी का ही आसन पड़ा हुआ है और उस आसन पर मिट्टी का ही सवार बैठा हुआ है। जितनी गतियां देख रहे हो, जितने तरीके के रिश्ते देख रहे हो, वो रिश्ते बस मिट्टी से मिट्टी के हैं। मिट्टी से मिट्टी का रिश्ता है। अहम सोचता है कि उसका इसमें भी कुछ खेल है, अहम का कुछ नहीं है। जो भी कुछ चल रहा है वो मिट्टी से मिट्टी का रिश्ता मात्र है। माटी माटी नू दौड़ावे, माटी दा खड़कार। अगर ये जो घोड़े को दौड़ाया जा रहा है, इसको गौर से देखो तो पता चलेगा कि मिट्टी ही मिट्टी को दौड़ा रही है।
जो घोड़े के ऊपर बैठा है वही मिट्टी है, जो दौड़ रहा है वो भी मिट्टी है, और ये जो खड़कने की आवाज़ आ रही है, चाहे वो जो घोड़े को मारा जाता है उसको दौड़ाने के लिए उसकी खड़क हो, चाहे घोड़े के पाँवों की टाप हो, ये सब भी जो हो रहा है बस मिट्टी की ही आवाज़ें हैं। मिट्टी ने कितने रूप ले लिए। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, देखो जड़ तो पदार्थ जड़ है ही, जिसको तुम चेतन समझते हो वो भी जड़ ही है। तो ये अंतर करना छोड़ दो कि जड़ और चेतन अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण की ही बात को यहाँ बाबा बुल्ले शाह बड़े काव्यात्मक तरीके से सामने रख रहे हैं। वहाँ कृष्ण कहते हैं, जो तुमको प्रकृति लगती है वो तो है ही, तो जड़ पदार्थ को कह देते हैं वो है अपरा प्रकृति, और जिसको तुम चेतना समझते हो वो भी प्रकृति ही है, बस उसको बोल दो कि वो परा प्रकृति है। ये अहम के ऊपर जो बड़ी से बड़ी चोट करी जा सकती है वो करी कृष्ण ने। उन्होंने, कृष्ण ने, अहम कहना चाहता है मैं चैतन्य हूँ और सामने जो पत्थर दिख रहा है वो जड़ है। अहम की यही बात रहती है ना। अगर मैं पत्थर को देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा इधर चेतना है उधर जड़ता है, पत्थर जड़ है मैं चेतन हूँ। वहीं से कृष्ण आ गए, वो बोले रुको तुम, जैसा वो पत्थर है तुम भी वही हो, दोनों मिट्टी हो, दोनों मिट्टी हो। बस वो मिट्टी है जो बोलती नहीं है कि मैं चेतन हूं, और इधर जो मिट्टी है वो बोलती है कि मैं चेतन हूं। इतना अंतर है दोनों मिट्टियों में, लेकिन ये अंतर नहीं है कि उधर मिट्टी है और इधर कुछ और है ना। मिट्टी तो दोनों तरफ है, बस एक तरफ की मिट्टी बकवास ज्यादा करती है, और तुम्हें बकवास के ही आधार पे अगर अंतर करना है तो लोग करे देते हैं। प्रकृति वो भी है, प्रकृति तुम भी हो, उसका नाम कर देंगे अपरा प्रकृति और तुम्हारा नाम कर देंगे परा प्रकृति। तुम दोनों एक हो। जो जिंदा है वो भी मिट्टी है, जो मरा है वो भी मिट्टी है, बस जिंदे को गुमान हो गया है कि वो मिट्टी नहीं है। अभी मिट्टी दोनों है, और उसी मिट्टी की गुलजार का गीत है ये। समझ में आ रही है बात? तो घोड़ा भी मिट्टी है, सवार भी मिट्टी है, और घोड़ा जिस मिट्टी पर दौड़ रहा है वो तो मिट्टी है ही। बताने वाले आपको इस भ्रम से बाहर लाना चाहते हैं कि आप मिट्टी से भिन्न हो। सबको यही लगता है ना, मैं मिट्टी से भिन्न हूं। आप मिट्टी से भिन्न नहीं हो। किस अर्थ में भिन्न नहीं हो? कि ये जो चेतना है जो आपको इस भ्रम में डाल देती है कि आप भिन्न हो, वो चेतना भी मिट्टी से ही उठी है। उस सिद्धांत को समझाने के लिए इस गीत की रचना हुई है। काफी बोलते हैं, बुल्ले शाह की काफियां। इसकी जो रचना है वो आपको यही सिद्धांत समझाने के लिए है कि जिसको तुम अपनी कॉन्शियसनेस बोलते हो वो भी पूरे तरीके से मटेरियल ही है, और कोई बहुत अनूठा होता है, बिरला होता है, जिसकी चेतना मटेरियल भौतिक नहीं रह जाती, जिसकी चेतना को इश्क हो जाता है आसमान से। बाकी तो सबकी चेतना मिट्टी से ही उठी थी और मिट्टी में ही लिपटी रहती है, लथपथ मिट्टी से। आपकी चेतना मिट्टी से उठी थी, इतना तो समझते हैं ना। मिट्टी माने शरीर, शरीर से चेतना उठी तो मिट्टी से उठी। और ये जो चेतना है ये चाह भी क्या रोते रही होती है हर समय, अरे मिट्टी का कुछ मिल जाए, मिट्टी का घर मिल जाए, मिट्टी का महल मिल जाए, मिट्टी का कोई पुरुष, मिट्टी की कोई स्त्री मिल जाए, मिट्टी का घोड़ा मिल जाए, मिट्टी की गाड़ी मिल जाए, मिट्टी के पैसे मिल जाए। तो ज्यादातर लोगों की चेतना मिट्टी से ही उठती है और मिट्टी में ही लौटती रहती है। माटी माटी नू मारन लगी, माटी ते हथियार। और ये लोग घोड़े पे दौड़ते हुए जा रहे थे, मान लीजिए कोई सैनिक हैं, ये जो सवार हैं, घुड़सवार हैं, ये कोई सैनिक हैं, और जा करके किसी दूसरे को मारने भी लग गए। मिट्टी के हथियार से मिट्टी ने मिट्टी को मार डाला।
हुआ क्या? कुछ नहीं, मिट्टी। क्या हुआ? मिट्टी 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 हो गई। जिसको हम मृत्यु कहते हैं उसके उपरांत हमें मिट्टी हो जाना है, ये तो हम सब जानते हैं। मुक्त वो हो गया जो जान ले कि आप अभी भी मिट्टी ही हैं। फिर ऐसे के लिए मृत्यु विशेष नहीं रह जाती। उसको जीवित मृतक बोलते हैं। वो मर गया। जिस माटी पर बहुती माटी सो माटी हंकार। और अहंकार भी यही है, मिट्टी से उठे थे और बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा कर ली, इसे अहंकार बोलते हैं। और सोच ये रहे हैं कि हम मिट्टी से भिन्न हैं, यही अहंकार है। अहंकार को यही बताना होता है, तुम मिट्टी से भिन्न नहीं हो, माने तुम नहीं हो। तुम अपने आप को जो सोचते हो वो तुम हो ही नहीं, मिट्टी भर है। माटी बाग बगीचा माटी, माटी दी गुलजार। बाग बगीचा, जितनी दुनिया के उत्सव हैं, रौनकें हैं, आयोजन हैं, रिश्ते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब मिट्टी ही है, प्रकृति ही है। क्यों भिन्न मानते हो इससे किसी भी चीज़ को? जहाँ भी कोई गति हो रही है, कर्म हो रहा है, वो सब क्षेत्र प्रकृति का है। समझ में आ रही है बात? संतों ने बार बार इसीलिए बोला है, कितना समझाया है, मोहे मरण का चाव। मिट्टी से उसका संबंध देख पा रहे हैं? मोहे मरण का चाव, ये बिल्कुल ऐसा है कि मोहे बोध का चाव। मुझे ये जानने का चाव है कि मैं जीवित ही नहीं हूं, मैं मिट्टी ही हूं। मुझे इस बोध का चाव है कि मैं मिट्टी ही हूं। व्यर्थ ही भीतर कोई है जिसे ये भ्रम हो गया है कि वो जीवित है, वो मिट्टी नहीं है। आप मिट्टी ही हो। मिट्टी की कुछ प्रक्रियाएं हैं, अभी चल रही हैं, उसको आप कह देते हो मेरी जीवित अवस्था है। मिट्टी की वो प्रक्रियाएं होंगी, वो प्राकृतिक तौर पर ही एक दिन चलनी बंद हो जाएंगी, तो आप कह दोगे ये मेरी मृतक अवस्था है। अवस्था बदलने से तत्व थोड़ा ही बदल जाता है। सूखी मिट्टी को गीली मिट्टी कर दो तो ये कहोगे क्या कि अब ये मिट्टी नहीं रही। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन। माटी माटी नू देखण आई, माटी दिए बहार। माटी माटी नू देखण आई, माटी दिए बहार। उधर की मिट्टी इधर की मिट्टी को देखने आई है, और ये देखो क्या बहार है। ये कुछ बजा रहे हैं, वो कुछ गा रहे हैं, ये इतने सारे उपकरण लेकर बैठे हुए हैं, वो लोग वहाँ नीचे बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुस्कुराती माटी। इस खेड फिर माटी होवे, सौंदी पांव पसार। ये मिट्टी का पूरा खेल खेलने के बाद फिर मिट्टी हो जाते हो और पांव पसार के सो जाते हो। मिट्टी का खेल खेलते हो न जाने कितने सालों दशकों तक, और मिट्टी का खेल खेल कर फिर मिट्टी हो जाते हो, लंबे पांव पसार करके सो जाते हो मिट्टी हो करके। बुल्हा ए बुझारत बुझें ता ताह सिरो भुई भार है। ये भुई मार, ठीक है, भुई पर मार दो, जमीन पर मार दो, पटक के मार दो। बुल्हा ए बुझारत बुझें ताह सिरों भुई मार। बुल्ले शाह कहते हैं कि अगर इस बात के रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना बदलाव करना पड़ेगा। तुम्हारे अपने सर पर जो बोझ है पहले उसको भूमि पर, जमीन पर पटक के मारो तो तुम्हें समझ में आएगा।
अहम प्रकृति को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो अपने आप से शुद्ध नहीं हो गया। जब तक अपने सर पर आपे का बोझ रखा हुआ है तब तक माटी का खेल समझ में नहीं आएगा। या ऐसे कह लो, जब तक अपने ही ऊपर मिट्टी चढ़ा रखी है तब तक मिट्टी का खेल एक रहस्य ही बना रहेगा। रेगिस्तान को समझना चाहते हो, समझ में आएगा अगर उसी रेगिस्तान की रेत का एक कण भी आंख में पड़ गया हो? बोलो। लंबे चौड़े खेत हैं, जानना चाहते हो खेत क्या है, फसल क्या है, नहर क्या है, फल क्या है, फूल क्या है, कुछ भी समझ में आएगा अगर थोड़ी सी मिट्टी आंख में पड़ गई है तो उन्हीं खेतों की? बोलो। जिन खेतों को समझना चाहते हो उनकी जरा सी मिट्टी आंख में पड़ जाए तो कुछ समझ में आएगा क्या? तो प्रकृति को वही समझ सकता है जिसकी आंख में प्रकृति नहीं पड़ी हुई। मिट्टी को वही समझ सकता है जिसकी आंख में मिट्टी नहीं पड़ी हुई। आशय समझ रहे हो? आंख माने देख पाना। जिसका देख पाना बाधित हो गया है देखे जा रहे विषय से, उसे देखा जा रहा विषय समझ में नहीं आएगा। जिस विषय को समझना हो उससे मुक्त होना जरूरी है उस विषय को समझने के लिए। तुम जिससे संबंधित हो गए उसको कभी समझ नहीं पाओगे। धृतराष्ट्र कभी नहीं समझ पाए दुर्योधन कौन है। तुम्हारा जिससे संबंध बैठ गया तुम्हें वो कभी समझ में नहीं आएगा। प्रकृति बहुत सीधी सी चीज है। देखो कैसे गा दिया यहां पर बाबा ने। प्रकृति बहुत सीधी चीज है लेकिन नहीं किसी को समझ में आती, क्योंकि हमने प्रकृति से आसक्ति का रिश्ता बैठा लिया है। आंख में रेत का कण चला गया, रेगिस्तान नहीं समझ में आएगा। और आंख में धूल का, मिट्टी का कण चला गया तो लहलहाता हरा खेत नहीं समझ में आएगा। दृश्य को अगर समझना हो तो दृष्टा को दृश्य से मुक्त रहना पड़ेगा। और जब दृश्य से मुक्त होकर दृष्टा देखता है तो उसके लिए विशेष नाम होता है दर्शन। दर्शन वास्तव में सिर्फ तब है जब जिसको देख रहे हो उससे कामना नहीं है। जिससे कामना है उसको अगर देखोगे तो उसे कभी समझ नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात ये? तो अगर ये पूरी बात समझ में नहीं आ रही है तो बुल्ले शाह अंत में बता गए हैं कि समझने का सूत्र क्या है। सर पे जो बोझ रखा हुआ है उसको उठा करके मिट्टी पे पटक दो तो सब समझ में आने लगेगा। जो भी लोग कहें कि नहीं बातें समझ में नहीं आती, बातों में कुछ ऐसा जटिल है ही नहीं कि समझ में ना आए। आपके सर पर बोझ रखा हुआ है जो आप उतारने को तैयार हो जाइए, हर बात बिल्कुल साफ हो जाएगी शीशे की तरह। बातें तो बहुत सीधी हैं, जीवन की बातें हैं, किससे छुपी हुई हैं। जी वो भी रहे थे जिन्होंने ये बातें कही, जी आप भी रहे हैं। ऐसा कैसे होगा कि आपको ये बात समझ में नहीं आती? बस अंतर ये है कि सर पर मिट्टी बहुत चढ़ी हुई है और मिट्टी सर पर चढ़ा करके कुछ समझ में नहीं आना है। जा माटी ते बहुती माटी ता माटी हंकार। क्यों भाई, बजा दो माटी। माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी घोड़ा माटी जोड़ा, माटी दास बार। माटी घोड़ा माटी जोड़ा, माटी दा असवार। माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दी गुलजार। माटी कुदम
દોડાવે માટી દા ખડકાર માટી માટીનું દોડાવે માટી દા ખડકાર માટી કુદમ કરેંદી યાર વાવા માટીની ગુલઝાર માટી કુદમ કરેંદી યાર વાવા માટીની ગુલઝાર માટી માટીનું મારન લગી માટી દે હથિયાર માટી માટીનું મારન લગી માટી દે હથિયાર માટી કુદમ કરેંદી યાર વાવા માટીની ગુલઝાર માટી કુદમ કરેંદી યાર વાવા માટીની ગુલઝાર जिस माटी पर बहती माटी सो माटी हंकार जिस माटी पर बहती माटी सो माटी हंकार माटी कुदम करेंदी यार वावा माटीनी गुलजार माटी कुदम करेंदी यार वावा माटीनी गुलजार माटी बाग बगीचा माटी माटीनी गुलजार माटी बाग बगीचा माटी माटीनी गुलजार माटी कुदम करेंदी यार वावा माटीनी गुलजार माटी कुदम करेंदी यार वावा माटीनी गुलजार માટી માટીનું વેખણ આઈ માટી દિયે બહાર માટી માટીનું વેખણ આઈ માટી દિયે બહાર માટી કુદમ કરેંદી યાર વાવા માટીની ગુલઝાર माटी कुदम करेंदी यार बाबा माटीनी गुलजार इस खेड़ फिर माटी होवे सौंदी पाँव पसार इस खेड़ फिर माटी होवे सौंदी पाँव पसार माटी कुदम करेंदी यार वावा माटीनी गुलजार माटी कुदम करेंदी यार वावा माटीनी गुलजार बुल्लाए बुधारत बुझे ताता सिर भुई मार बुल्लाए बुझारत बुझे ताता सिर भुई मार माटी कुदम करेंदी यार वावा माटीनी गुलजार माटी कुदम करेंदी यार
नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन, जब आपने बताया था कि चेतना भी मिट्टी से ही है, उसी को लेकर है। अब जब हम चुनाव करते हैं सही या गलत, वो तो चेतना से ही होनी चाहिए। और मन में ये बात है कि चेतना ऊंची है शरीर और मन से, मतलब शरीर और मन में जो भावनाएं उठती हैं, चेतना ज़रा उनसे ऊंची बात है। और चेतना ही वो पुल है जिससे हम आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हमने ये बोल दिया कि चेतना भी केवल मिट्टी ही है, तो जैसे फिर ऊंची बात क्या रही इसमें? फिर ऐसा एक डाउट मन में रखता है। ऊंचा नहीं मानना है। ऊंचा 3 से बाहर जाने को मना करा है ना। हमेशा क्या याद रखना है? 3 ही है। यहां जितनी भी बात कही है वो सारी बात किसके अंतर्गत होगी? 3 के अंतर्गत होगी। चौथा कुछ होता है क्या? अच्छा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां जितने होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रकृति होते हैं। तो तीसरे पे आकर सब रुक जाता है ना। इसीलिए तो वेदांत को दुनिया का उच्चतम दर्शन माना जाता है। राधा कृष्णन कहते थे वेदांत वहां पहुंच गया जहां लिमिट ऑफ थॉट है, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। आप उसके आगे जो भी कुछ बोलेंगे वो वेदांत ने पहले ही कह दिया है। उसके आगे अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बात अब आई पर ला दी है ना। और जो कुछ भी है किसके लिए है? तो आपने कोई बहुत ऊंची बात भी बोल दी तो किसके लिए बोल दी? तो वेदांत के आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इस 3 के आगे कोई चौथा नहीं है, कोई चौथा नहीं है। ऊंचा कौन है इस 3 में? और नहीं कोई ऊंचा है, कोई और ऊंचा नहीं है। जितने भी आपके दिमाग में शब्द आते हो उनको इन्हीं 3 में समेट लीजिए, नहीं तो धोखा खाएंगे। आत्मा ऊंची है। तो चेतना के लिए ये चुनाव ऊंचा है कि वो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ये क्या है? इसको अहम या चेतना जो भी बोलना चाहते हो। ये चुनाव ऊंचा है कि वो किसको चुने? आत्मा को चुने। और ये चुनाव गलत है कि वो किसको चुने? बस ये है। चेतना इनसे नहीं ऊंची है। तो चेतना को आत्ममुखी होना, बस उतना उसका, बस वही ऊंचा है, उसके अलावा कुछ ऊंचा नहीं है। ना आदमी ऊंचा है, ना औरत ऊंची है, ना कोई जाति ऊंची है, ना कोई वर्ण ऊंचा है, ना शिक्षा ऊंची है, ना ज्ञान ऊंचा है, ना अनुभव ऊंचा है, ना उम्र ऊंची है। कुछ ऊंचा नहीं है। 10 मंजिली इमारत 2 मंजिली इमारत से ऊंची नहीं है आपके लिए। वो आपस में उनकी ऊंचाई होती होगी, पर आपको 10 मंजिली मिल गई तो आप 10 गुना ऊंचे नहीं हो जाओगे, 5 गुना ऊंचे नहीं हो जाओगे 2 मंजिली से। कुछ ऊंचा नहीं है, कुछ भी ऊंचा नहीं बना देगा आपको। सिर्फ एक चीज है जो आपको ऊंचा बना सकती है। क्या? ऊंचे बने क्यों? तुम्हारी मर्जी, मत बनो। कोई पूछे क्यों बने ऊंचे? नहीं, मुक्ति चाहिए ही नहीं, तो क्या बोलना है उससे? तुम्हारी मर्जी। हम क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? और जबरदस्ती कोई कर भी दे तो उससे कुछ हासिल होगा? इन मामलों में जबरदस्ती नहीं करी जा सकती। वो एक पल आता है, आप अधिक से अधिक सलाह दे सकते हो, थोड़ा समझा सकते हो, पर ये तो तभी होता है जब वो पल आता है जब आप खुद स्वीकार करते हो कि हाँ है, इश्क है। वो पल आपके लिए अगर नहीं आ रहा तो आप जानो, ठीक है। ऊंची से ऊंची चीज भी ऊंची नहीं है। पाप क्या नीचा है? नहीं है नीचा। पुण्य क्या ऊंचा है? नहीं है ऊंचा। कुछ ना ऊंचा ना कुछ नीचा। सिर्फ कौन ऊंचा? आत्मा ऊंची। तो चेतना भी कैसे ऊंची होगी? आत्मा का वर्ण करके। पुण्य भी कब है? जब अहम आत्मा को चुने, इसको पुण्य कहते हैं। बाकी सब चीजें जो आप पुण्य के नाम पे करते हैं उनमें कोई पुण्य नहीं है। आत्मा को चुनना एकमात्र पुण्य है। और प्रकृति को चुनना पाप है। पाप भी क्यों है? इसलिए नहीं कि नैतिकता ने निर्धारित करा है। पाप इसलिए क्योंकि दुख पाओगे, और कोई बात नहीं है। इससे एक बड़ा मजेदार निष्कर्ष निकल रहा है, आपने पकड़ा होगा कुछ लोगों ने अब तक। आनंद ही ऊंचाई है और दुख ही निचाई है। आनंद ही पुण्य है, दुख ही पाप है।
ये बात जब जीसस ने बोली एक ऐसी जगह पर जहां वेदांत पहुंचा नहीं था, जेरूसलम, लोग स्वीकार ही नहीं कर पाए। उन्होंने बोल दिया सफरिंग इज सिन, दुख पाप है। लोग स्वीकार ही नहीं कर पाए, मार ही दिया उनको, या कम से कम प्रयास करा मारने का। आनंद पुण्य है, आत्मा का स्वभाव है आनंद। सच्चिदानंद घन बोलते हो ना, सच्चिदानंद भी बोलने से बात नहीं बनती पूरी। क्या बोलते हो? घन। घन माने क्या होता है? ठोस, डेंस। जैसे ब्लैक होल होता है, कितनी डेंसिटी होती है उसकी, वो सब कुछ खा जाता है, वो प्रकाश को भी खा जाता है। आत्मा उतना ठोस आनंद का नाम है कि आनंद ही आनंद है, बीच में कोई खाली जगह नहीं है। आनंद ही आनंद, आनंद आनंद आनंद, वो आत्मा है। वही फिर पुण्य है। और जो अपने आप को व्यर्थ दुखी रखे, उदास रखे, वही पापी है। जो दुख से निवृत्ति का प्रयत्न न करे उसको पापी जानना। जो दुख में हो और दुख में बने रहने की आदत डाल चुका हो वही पापी है। लोग देखे हैं ना ऐसे पेशेवर दुखी लोग, MST पूरा करो, मास्टर ऑफ सफरिंग, मास्टर इन सफरिंग टेक्नोलॉजी। वो नए नए तरीके, टेक्निकें ईजाद करते हैं कि दुखी कैसे रहा जाए। जहां दुख का कोई कारण भी ना हो वहां वो कारण निर्मित करेंगे कि दुखी कैसे रहें दुखी। और वो लोगों को आनंदित देखें तो उनको बड़ी उलझन हो जाती है। किसी जगह पे सच्चे आनंद का भी उत्सव हो रहा हो, मैं नहीं कह रहा फालतू का कोई उत्सव है, किसी जगह पर सच्चे आनंद का भी उत्सव हो रहा हो, तो ऐसे लोग होते हैं जो वो उन जगहों पर असहज हो जाते हैं। कहते हैं अरे यहाँ कोई कलप नहीं रहा, कोई रो रही ना, सब छाती पीटने वाले कहाँ गए। ऐसे लोगों को समाज में अक्सर बहुत सम्मान मिलता है कि नहीं? कोई आनंदित हो उसको बोल दोगे लुच्चा, कोई नाच रहा हो तो कह दोगे धार्मिक आदमी नाच कैसे सकता है, ये गलत काम कर दिया। और कोई तूने ऐसा करा क्या कि तुझे इतना रोना पड़ा, पापी तो तू होगा। भाई अगर प्रकृति में ही दुख होता तो सारे जानवर भी रो रहे होते, वो तो सब पूरी तरह प्राकृतिक हैं। पर जानवर हमें रोते हुए तो नहीं दिखाई देते, आनंदित भी नहीं दिखाई देते, पर रोते हुए भी नहीं दिखाई देते। ये जो अतिशय रोना है, ये जो दुख का अतिरेक है, ये तो जरूर तुम्हारे ही पाप से आया है। और पाप करने पर सम्मान चाहते हो, ये तो गलत हो गया सौदा है। बैठिए। गुड इवनिंग सर। अभी आपने पिछले वाला जो बता रहे थे उसमें बताया था कि मोह को मोह बोलना शुरू कर दे या डर को डर बोलना शुरू कर दे तो वो खत्म हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, मिट्टी चढ़ गई मतलब। देखिए चुनाव बदलता है ना, आपको आपके सामने कुछ पीने को रखा हो, ठीक है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, और आपको बता दिया जाए कि ये क्या है सचमुच, तो आपका चुनाव प्रभावित होगा या नहीं होगा? बस इतनी सी बात है।
चेतना जो चुनाव करती है वो बहुत बातों से प्रभावित होकर करती है, जिसमें से एक तो यही है नाम। जिन चीज़ों के सम्माननीय सुसज्जित नाम है, चेतना उनकी ओर भागती है। गलत चीज़ को भी सही नाम दे दोगे, चेतना उसकी ओर भागने लगेगी। कोई बहुत मूर्खता की बात हो, तुम घोषणा कर दो कि ये तो बहुत दैवीय चीज़ है, लोग उसकी ओर भाग पड़ेंगे। जो चीज़ जैसी हो, अगर उसको वैसा ही नाम आप देने लग जाओ तो चुनाव बदल जाते हैं। इसीलिए तो मैं इतना बोलता हूं कि ये नॉन वेजिटेरियन क्या होता है, इनको फ्लेशिटेरियन बोलो ना, इनको ब्लडिटेरियन बोलो। आप जब वेजिटेरियन हो नहीं तो वेजिटेरियन के आधार पर अपना नाम क्यों बता रही हो? नॉन वेज क्या है भाई? ऐसे तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वेजिटेरियन को नॉन फ्लेशिटेरियन बोलो, ऐसा बोलते हैं क्या? जब आप वेजिटेरियन को नॉन फ्लेशिटेरियन नहीं बोलते तो फ्लेशिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन क्यों बोलते हो? वो अगर वेजिटेरियन है तो तुम ब्लडिटेरियन हो। बोलो। जैसे ये हो जाएगा ना कि एक मेन्यू आएगा कि मैम वेज और ब्लड, चुनाव बदल जाएगा। अभी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, मैम वेज और नॉन वेज, आप बोलते हो नॉन वेज। नॉन वेज में भी बोला तो वेज ही, वो नॉन में सब कुछ छुपा दिया आपने, हत्या खून सब छुपा दिया बस नॉन में, साथ में वेज बोल दिया। अब वेज तो सीधा साधा है। कैसा लगेगा? आप फ्लाइट में हैं या रेस्टोरेंट में हैं, मैम ब्लड फ्लैश, फिर चुनाव बदलता है ना कि नहीं बदलता है? वैसे ही सिर्फ शब्द ही अगर तथ्य परख हो जाएं, चुनाव बदल जाएंगे। कोई आपसे आकर बोलता है आई लव यू, आपका उस पर एक सोच बनेगी, और कोई आके आपसे साफ साफ बोल दे, जैसे एक गाना नहीं आया था आई एम इन लव विद योर बॉडी, कोई सीधे आके बोल दे आई लव योर बॉडी। अब ऐसा नहीं कि पहले भी आपको पता नहीं था कि क्या है बात, लेकिन अब बात इतनी जाहिर हो गई है, इतनी खुल्लम खुल्ला हो गई है कि आपके लिए इज्जत वाली झंझट हो जाएगी उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना। अब आपको कहना ही पड़ेगा कि नहीं, मतलब इतना भी नहीं बोलना था खुल करके। जो चीज खोल दी जाए उससे आजादी मिल जाती है। जो चीज खोल दी जाए आदमी उससे मुक्त हो जाता है। झूठ चलता ही इसीलिए रहता है क्योंकि कोई हिम्मत नहीं करता उसका नकाब उतारने की, उसकी पोल खोलने की। एक ग्रुप है जिस पर मैं हूं, उस पर बात चल रही थी अभी मेरे ही साथ के लोगों का, बोल रहे हैं आजकल ब्रेड क्रम्बिंग बहुत होती है। तो मुझे पता नहीं, मैंने कहा ये नई चीज़ ब्रेड क्रम्बिंग, ये क्या होती है? बोले ब्रेड क्रम्बिंग ये होती है जब तुम अपने साथी से छुटकारा पाना चाहते हो लेकिन खुल के बोल भी नहीं पाते कि छुटकारा पाना है, तो जैसे ब्रेड क्रम्स किसी की ओर फेंके जाते हैं उसको बस उतना ही ध्यान देते हो कि दिन में उसको एक मैसेज कर दिया बस। मैं कही तो गजब बात है। मैं कहा अगर जान गए हो कि ब्रेड क्रम्बिंग चल रही है तो मुक्त काहे नहीं हो जाते? तुम वो जो ब्रेड क्रम्स हैं उनको स्वीकार काहे के लिए कर रहे हो? बोले उसके लिए आमने सामने बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, और कन्फ्रंटेशन की हिम्मत नहीं है। तो ब्रेड क्रम्बिंग सालों तक चल सकती है कि किसी को पूरा भोजन देने की जगह उसको क्या दिए? ब्रेड क्रम्स। बात करो ना, सामने बात करो, क्या बात है? झूठ यही स्वीकार नहीं करता है, खुली बात, सीधी चर्चा, स्पष्टवादिता।
जस को तस बोल देना, जिसका मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ाई करें, जिसका मतलब होता है कि आप बात करना चाहते हैं बिना लाग लपेट के, उसमें कोई हिंसा नहीं, उसमें कोई आक्रामकता नहीं, उसमें बस सत्यनिष्ठा है कि भाई जो भी है जरा सीधी बात तो कर लें। वो सीधी बात हम करना नहीं चाहते, झूठे नाम दे देंगे कुछ भी, बिना बात के कोई बोल देगा हाँ हैप्पी हैप्पी, हाँ जी हैप्पी हैप्पी। आपको पता होता है सामने वाला मुंह पे झूठ बोल रहा है, तो भी आप क्या उसका सामना करते हो, उसको बोलते हो कि यार जरूरत क्या झूठ बोलने की, ऐसे हाथ मिलाएगा प्लीज टू मीट यू, उसके मुंह पे लिखा हुआ है कि बस चले तो गला घोट दे, ये भी आपका, तो उसको रोक के बोलिए कि भाई मैं तुझे 10 रुपया भी ज़्यादा नहीं देने वाला अगर तूने बोला है प्लीज़ टू मीट यू, तो तुझे ये झूठ बोल के कोई लाभ नहीं है, क्यों झूठ बोल रहा है फालतू का। गुड मॉर्निंग, क्या गुड क्या है, नहीं हम नहीं कह रहे बैड है, पर ऐसा क्या विशेष गुड है कि तुम्हें उसका उल्लेख करना पड़ रहा है, जरा बता तो दो गुड क्या है। सुबह सुबह इतनी जोर की बारिश हुई थी, न जाने कितनी चिड़िया मर गई, गुड मॉर्निंग क्या है। आज इतना तूफान आया था सुबह सुबह, आप सो रहे थे सब, आपको नहीं पता, इतना तूफान आया है और बारिश हुई है इतने जोर की। हमारे यहाँ पे 3 घोंसले हैं गौरैया के, तो वो तो बच गई, नहीं वो बच गई, वो अंदर हैं, हम उनको Z+ में रखते हैं, वो तो सब बच गई, पर जो बाहर पेड़ों पे थी उनका क्या हुआ, और बोल रहे हो गुड मॉर्निंग। क्या जरूरत है झूठ बोलने की, झूठ हमारी आदत बन चुका है, झूठ हमारी इस हद तक आदत बन चुका है कि कोई अगर सीधा साधा फैक्ट तथ्य भी बोलता है तो हमें चुभ जाता है एकदम। मैं आपको बोल दूं स्टूपिड, आपको बुरा लगेगा, मैं बोलूं इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप्ड, तो कहेंगे ये थोड़ा ठीक है। ये सही में हुआ था, वो बेचारे का कद कम, तो वो बोल रहा है मैं वर्टिकली हैंडीकैप्ड हूं, मोटा बहुत ज्यादा है तो बोल रहा है ग्रेविटेशनली हैंडीकैप्ड हूं, ग्रेविटी के विरुद्ध उछल नहीं पाता ज्यादा। सीधे बोलो मोटा, कितना प्यारा शब्द है और कितने संक्षेप में पूरी कहानी बता दी। तोंदू, मोटा, डबल रोटा, ऐसे बात किया करो। तकलीफ क्या है, कुछ नहीं, हाथ से अलग से मिलेगा। साफ गोई में, स्पष्टवादिता में जो ह्यूमर है उसकी तो बात ही दूसरी है।